Hocam falan dışarıda. Saldırma çok. चलो 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 साहब आप समर फेस्टिवल को विंटर फेस्टिवल बना दिया। हमारे पीसी साहबान ये हमारे चेयरमैन हमारा हज कमेटी का ये ऑनरेबल डीसी हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स भाई पीछे किमा होता है पूछिए कथा प्लान आज भी प्लान दादा ऊपर ऊपर कर लो। हाँ अरे वाह क्या बात है, बर्फ से स्वागत है। अच्छा सुकून है। हमारा सर ये समर विंटर फेस्टिवल हो गया। हाँ दोनों हो गए। सर हम आपकी बहुत बहुत हमारी देखिए कितना हमारे आप आए तो वो चार लोगों को भी ना हमारे जो ऑफिसर्स तो बर्फ ने हम लोगों का स्वागत किया। उस खुशी में मैं हमारा डॉक्टर अकुल साहब को और पूरा काउंसिल को, यहाँ सब जितने भी पब्लिक है सबको मैं शुरू का फेस्टिवल, ये समर फेस्टिवल है लेकिन अभी विंटर फेस्टिवल हो गया। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग ने कभी बर्फ देखी पहली बार? क्या बात है। और समर्पण लद्दाख की उन्नति में अनमोल योगदान दे रहे हैं और इस सुरु समर फेस्टिवल की गरिमा बढ़ा रहे हैं। कैसा लग रहा है सर? साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं सेकने के लिए आया था लेकिन बर्फ आ गया। और प्रेडिक्शन वेदर प्रेडिक्शन भी गलती हो, और न्याय विभाग बर्फ का नहीं था। कुरैशी तारिक महमूद जी कैसा लग रहा है करगिल आके? करगिल तो मैं पहले भी आया हूँ लेकिन इस बार खास है। ये समर शुरू फेस्टिवल का एक विशेष कार्यक्रम के लिए मैं आया था। मैं कम से कम एक दिन के लिए आने के लिए मेरा मन था। हमारा सीईसी साहब ने बहुत दिन पहले मुझे अनुरोध किया कि आना है, लेकिन ये अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, हम मिलकर प्रमोट करेंगे। शुरू वैली का खास एक अलग पहचान है, दूसरे वैली से ये अलग है। और सामने में भी एक वर्ल्ड क्लास ग्लेशियर जो है वो मैं अभी जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, वो भी मैं जाना चाह रहा था। लेकिन ये एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा हमारा देश का। गवर्नमेंट का क्या स्पेशल फोकस रहेगा सुरु वैली को लेकर? मैं अभी घोषणा करूंगा कुछ सर। कई जगह फ्लड्स आए। अगस्त में क्या आपने कभी बर्फबारी देखा है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ अगस्त में, वो भी यहाँ कारगिल साइड में है बर्फ। सितंबर में भी नहीं पड़ता है, अक्टूबर के बाद पड़ता है। वाले नस्ल को बाख्तियार बनाया जा सके। मैं हिल कौंसिल की चेयरमैन की हैसियत से करगिल के आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इनकी मांगों को पूरा कराने के लिए मरकजी सरकार ओयूटी इंतजामिया के साथ अपना जिद्दोजहद जारी रखूंगा। मैं मरकजी वजीर किरण रिजिजू जी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कवंदर गुप्ता जी साहब के रहनुमाई और चीफ सेक्रेटरी हमारे यूटी लद्दाख
और हमारे डिप्टी कमिश्नर और दीगर स्टेक होल्डर्स के फ़आल ताउन से मुझे यकीन है कि इन तमाम मांगों को जल्द ही कामयाबियों में बदल दिया जाएगा। आखिर में मैं एक बार फिर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी यहाँ मौजूदगी करगिल के लोगों के लिए हौसला अफजाई और तहरीक का बायस है। मैं फिर एक बार हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब का तहे दिल से और दिल की अमीर गहराइयों से हमारे पूरे सुरु इलाके के सुरु वैली के इलाके के लोगों की तरफ से और पूरे हिल कौंसिल की तरफ से आपको और हमारे ऑनरेबल एसडी साहब को बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस कठिन मौसम में दिल्ली से हमें मालूम है कि आप कितने मसरूफ़ रहते हैं, मगर आपने अपना मसरूफियात में से टाइम निकाल के मुझे आज कल आपको दिल्ली में आपका मसरूफियात थे, वहाँ पे आपके एंगेजमेंट थे, मगर आपने उसको वहाँ पे उस एंगेजमेंट को हमारे यहाँ पे तरजीह दे के आप यहाँ पे तशरीफ लाए। उसके लिए हम पूरे आवाम की तरफ से आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद व अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलीदा टमाटम अलीदा पहला नंबर टमाटम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर टमाटम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी हमेशा चारों तरफ तेरे हमेशा
जो सुरू वाली फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा था, इसमें प्रमुख रूप से आए भारत सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, हमारे कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब डॉक्टर मोहम्मद जफर अकूम जी, ऑनरेबल यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स श्रीमान संजीत रोड्रिग जी IAS, श्री कुरैशी तारिक मोहम्मद जी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस यूटी ऑफ लद्दाख, हमारे बहुत ही होनहार हमारे डिप्टी कमिश्नर श्रीमान राकेश जी, श्री राम जी IPS जो हमारे यहाँ के SSP हैं, डायरेक्टर चीफ इंजीनियर्स, अदर ऑफिसर्स, मोहम्मद अली मजाज साहब चेयरमैन हज कमेटी, ऑनरेबल काउंसलर्स ऑफ LSDC कारगिल, डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एंड ब्लॉक ऑफिसर्स, मेंबर ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्रीज एंड यहाँ पर उपस्थित सभी डिपार्टमेंट्स के हमारे लोग, हमारे आर्टिस्ट और इस खास करके फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए जो भी हमारे यहाँ पर स्थानीय नागरिक उपस्थित हैं और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आप सबने यहाँ बुला करके एक सम्मान दिया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में पहली बार जो बर्फ गिरती हुई मैंने यहाँ पर आकर देखी, इससे पहले मैंने नहीं देखी। एक जैसे पहले क्या कहा गया, हम तो समर फेस्टिवल मनाने आए थे लेकिन यहाँ विंटर फेस्टिवल मना रहे हैं। और वाकई में बहुत कुछ देखना था। यहाँ पर राफ्टिंग हो रही है, यहाँ पर जिस प्रकार से अलग अलग आपने ये जो गेम्स रखी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज यहाँ पर बर्फ गिरी है और हम इसको हमारे बच्चों ने या दूसरों ने इसको एंजॉय नहीं किया। इस फेस्टिवल को लगातार मनाते रहना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान रिजिजू जी ये क्या करके गए हैं कि भारत सरकार की ओर से
आपको पूरी मदद मिलेगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। कल मैं स्पेशली जब लेह में फ्लाइट नहीं मिली तो मैंने कहा कि पहले श्रीनगर जाना चाहिए। श्रीनगर से बाई रोड 5 घंटे 6 घंटे का सफ़र करके हम शायद रात को 10:30-11 बजे पहुँचे कि ताकि आप सब लोगों के बीच में मैं आ सकूं। लगभग 1 महीना मुझे इस कार्यभार को संभाले हुआ है और जब मैं कार्यभार संभालने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मिलने गया, उन्होंने एक बात मुझे कही थी। उन्होंने वहां कहा कि आपने वहां पर सफल होकर के आना है और जब वहां से सफल हो गए तो उसके बाद आगे भी बढ़ना है। और विशेष करके उन्होंने एक और मुझे ड्यूटी दी थी कि हमारा जो एक और ड्यूटी है दादर दीव दमन, वहां पर भी होकर के आओ। मैं स्पेशली पिछले 4 दिन वहां था और वहां पर हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में जिस प्रकार का काम किया गया है और दूसरा टूरिज्म के क्षेत्र में जिस प्रकार का काम किया गया है, मैंने करीब से बड़ी तरीके से वहां पर 3 दिन सभी लगभग 25 प्रोजेक्टों पर जाकर के देखा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाला जो 1 वर्ष है सभी उन प्रोजेक्ट्स पर हम काम करके उनकी डीपीआर बना करके और इतनी देर में हमारी जो जोजिला टनल भी यहाँ पर खुलने वाली है और उसके माध्यम से टूरिज्म को भी यहाँ पर डेवलप करेंगे, यहाँ पर हेल्थ को भी डेवलप करेंगे, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को भी डेवलप करेंगे, लागू करने का प्रयास भी करेंगे। और पूरे देश से मुझे विश्वास है, जिस सड़क को जिस सड़क से आज मैं आया हूं, मैं जानबूझ करके सड़क मार्ग से जाता हूं। मैं देखता हूं कि लोगों का रहन सहन कैसा है, किस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, क्या और करना बाकी है, लोगों से मिलते हुए जाना, क्योंकि लोगों जब अपनी बात कहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो मुझे भी पता लगेगी, मैं उसको लागू करने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये इस प्रकार हो और हमारे लोग बिजी रहें, टूरिज्म के माध्यम से यहाँ लोग आते रहे, उनसे मिलते रहे, इस प्रकार का यहाँ पर हम माहौल बनाएंगे। और एक बार Today's festival is a testament to create new opportunities for our youth and local communities, as mentioned in the speeches of our dignitaries. This thrilling display is a symbol of how we are embracing the future while remaining firmly rooted in our heritage, soaring to new heights of progress and prosperity. From Kartik. Thank you, sir. We've been blessed with the विशेष क्षण आ गया है जब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं एक ऐसे प्रतिष्ठित नेता को जिनका नाम देश भर में केवल उनकी कार्यकुशलता के लिए ही नहीं बल्कि विकास और युवाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। मैं विनम्रता पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी भारत सरकार के माननीय केंद्र मंत्री श्री किरण रिजिजू को और अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया अपने बहुमूल्य विचारों से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करें। माननीय केंद्र मंत्री श्री किरण रिजिजू। नमस्ते। मैं सबसे पहले तो थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ, थोड़ा लेट से आया है और फिर जल्दी निकलना पड़ रहा है, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में अपना बात रखूंगा। हम लोगों के बीच में मौजूद लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय कविंदर गुप्ता जी, चेयरमैन जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून साहब,
जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, श्री संजीत रोड्रिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के सेक्रेटरी, श्री कुरैशी तारिक महमूद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, श्री राकेश कुमार डिप्टी कमिश्नर करगिल डिस्ट्रिक्ट, श्री श्री राम आर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करगिल, जितने यहाँ सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, श्री मोहम्मद अली मजाज चेयरमैन हज कमेटी यूटी ऑफ लद्दाख, जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के, और जितने ऑफिसर्स हैं, विशेष करके इस सुरू समर फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजर्स है, जितने इस आयोजन में लगे हुए कर्मचारी, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं कि इस खूबसूरत सुरू वैली में सुरू समर फेस्टिवल का आयोजन किया है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि समय का थोड़ा सा पाबंदी है, नहीं तो बहुत आराम से ये जो माहौल जो मैं देख रहा हूं, इसमें कम से कम एक दिन एक रात रहना चाहिए था। मैं तो अगस्त के महीने में हमारे हिंदुस्तान में बर्फ पहली बार देख रहा हूं, तो इसलिए दुनिया भर में मैं अभी भी संदेश दे रहा हूं और यहां से जाने के बाद भी बताऊंगा कि मैंने कई जगह देखा है, ठंडे से ठंडे जगह देखा है, लेकिन इतना भारी बर्फ अगस्त के महीने में, वो भी ये 10,000 फीट से नीचे इतना बर्फबारी होना, ये तो कुदरत का देन है। कुदरत ने सब कुछ दिया है इस सुरू वैली को, नहीं तो ऐसा बर्फ, मैं गाड़ी से आते समय एक दो टुकड़े बर्फ गिर रहा था, मैंने सोचा ये तो मजाक है, अगस्त महीने में कहाँ बर्फ पड़ेगा, मैंने सोचा ये तो मजाक है, एक दो बूंदे हैं। जैसे अंदर आते गया तो भारी बर्फ होते गया और थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आप सबको शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। विशेष करके डॉक्टर मोहम्मद जफर अखुन साहब को, जिन्होंने दिल्ली 2 बार आए, एक्चुअली 3 बार आए, अभी कुछ दिन पहले भी आए मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैंने कहा कि पार्लियामेंट चल रहा था, मैं बहुत बिजी था, तो थोड़ा समय उनसे मिला। उन्होंने कहा कि आपको कुछ समय के लिए जरूर सुरू वैली आना चाहिए, तो मैंने उनको वादा किया कि मैं कम समय होने से भी जरूर आऊंगा। तो आज मैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, आप किस्मत वाले हैं, इतना अच्छा इंसान आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर को मैं शुक्रगुजार करता हूं कि जो व्यक्ति इस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं, पहले जब रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ था, तब से लेकर के इन्होंने जो काम किए हैं, और ऐसा सीनियर हमारे पार्टी के, समाज के एक व्यक्ति को इस बहुत ही खूबसूरत लद्दाख यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में आपके बीच में भेजा है। मैं आगे एलजी साहब से बातचीत करके और आपके चेयरमैन साहब से, अधिकारियों से बातचीत करके कुछ काम करना चाहता हूं। आपके लोगों ने मुझे कुछ मेमोरेंडम भी दिए हैं, मैं बहुत विस्तार में मेमोरेंडम को नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस इलाके के लिए मेरे मिनिस्ट्री से, वैसे तो भारत सरकार में मंत्री होने के नाते हमारा पूरा दायित्व बनता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट मेरे पास है उसके माध्यम से भी मैं सबसे पहले, ये जो बहुत रिच वैली है सुरू वैली, यहाँ पे आपका पुराना हेरिटेज सेंटर है, मस्जिद, पुराना मस्जिद होगा, आपके पास में गुम्पा होगा, बुद्धिस्ट गुम्पा। तो आपका बुद्धिस्ट गुम्पा हो या मस्जिद हो या पुराना कल्चरल हेरिटेज हो, उनका
मरम्मत के लिए, उनका रेनोवेशन के लिए मैं इसी साल अपने फाइनेंशियल ईयर में ही अपने बजट से सुरू वैली के लिए, कारगिल के लिए कुछ बजट रख करके आपको मदद करूंगा। यहाँ हुनर है, युवाओं में बड़ा जोश है। मैंने देखा है पूरे लद्दाख में, चाहे लेह साइड में हो, कारगिल साइड में, बहुत ही उत्साह के साथ खेल कूद में भी बहुत आगे है। तो आपका, मैं क्योंकि पिछली बार जब मैं खेल मंत्री था 2019 में, तो कई स्कीम्स आपको दिए थे मैंने, और ज़ंस्कार में विंटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी हमने कराया था। वो मेरे ख्याल से आगे बढ़ रहा है। मैंने काफ़ी फंड्स भी दिए हैं, लेह में एथलेटिक्स स्टेडियम भी दिए हैं, यहाँ आपको इंडोर फैसिलिटी भी हमने क्रिएट किए थे। अब मैं आपके युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए एक क्वालिटी टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को एक प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए मदद करूंगा, उसमें टूरिज्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए हम मदद करेंगे। और आपको मालूम है, हमने नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से भी कुछ पैसे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कुछ लोगों से मैंने मिला है, मैंने पूछा कि मेरे मंत्रालय से जो मदद मिला है, आप लोग का ट्रेनिंग और इसका इनकम कुछ अच्छा हो रहा है क्या? तो मुझे बताया गया कि ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ है और जो लोन मिला है उससे अपना बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट किया है। तो नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो मेरे मिनिस्ट्री में आते हैं, उसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ और सिडको के साथ हमने MOU करके यहाँ काम इम्प्लीमेंटेशन जो शुरू किए हैं, उसमें 102 करोड़ ऑलरेडी हमने दिया है। उसमें 6,803 बेनिफिशरीज लद्दाख में रिसीव कर चुके हैं। मैं इसका संख्या आगे बढ़ाना चाहता हूं ताकि यहाँ स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पैदा हो, कि आपको नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन कम है, जगह ज़्यादा है। तो आप को सेलिब्रेट करने के लिए और सुरू वैली का जो टूरिज्म पोटेंशियल है, आप एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, नेचुरल ब्यूटी की बात करें, कल्चरल हेरिटेज की बात करें या बाकी दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करें, तो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए और सुरू वैली को जो है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जो है टूरिज्म मैप पे लाने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, लद्दाख ऑटोनोमस स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, कारगिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल की तरफ से एक इनिशिएटिव उठाया गया कि हम लोग साल 2025 के अंदर सुरू समर फेस्टिवल मुनाकिद करेंगे। और इसी सिलसिले की कड़ी के तहत जो है आज हमने 26 अगस्त को यहाँ पे थुलुस्पंग में जो है सुरू वैली समर फेस्टिवल 2025 हमने मनाया। हालांकि ये डेट पहले ही मुख्तस हो चुका था। नामसाइब मौसमी हालात के बावजूद भी बहुत सारे, मैं आपको बताऊँ, चैलेंजेस यहाँ पे दरपेश थे अरेंजमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। हालांकि हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मौसम इतना ख़राब होगा, बट काफ़ी रेनफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सपोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से, सब डिविजनल लेवल के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, यहाँ के मकामी जो वॉलंटियर्स हैं और यहाँ के मकामी जो लोग हैं, उनके सपोर्ट के बगैर जो है मुझे लगता है हम ये फेस्टिवल यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो मैं पर्टिकुलरली थैंकफुल हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख का, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल, हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म श्री संजीत रोड्रिग्स जी, और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जफर अखुन साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर टूरिज्म जनाब
काचो भैरव साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे गाइड, हमारे मेंटोर जनाब राकेश कुमार जी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल इतिहास काचो जी। पहले भी अच्छा काम करते रहे, अब भी बढ़िया काम कर रहे हैं। आज यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पर जो भी हमारे स्थान है टूरिज्म के माध्यम से उसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा जाएगा। यहाँ के जो लोगों का जीवन ठीक प्रकार से बने, हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। और आने वाले समय में जिस प्रकार से आज केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है, हम यहाँ पर एक तो जोजिला टनल के खुलने के बाद बहुत यहाँ पर आसान होगा और यहाँ पर एयर ट्रैफिक के माध्यम से भी लोगों को अवसर उपलब्ध कराएंगे। मैं सुरू वैली के इस अवसर पर मैं लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे जो आयोजक हैं यहाँ के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया है, ये प्रोग्राम इसी प्रकार से पूरा साल चलता रहे और इस प्रकार के हम अवसर यहाँ पर उपलब्ध करें। सर, एयरपोर्ट इशू को लेकर आपने टेकअप किया है, तो क्या अपडेट है? देखिए, शुरुआत की है, जरूर जहां तक पहुँचेगी। सर, सुरू फेस्टिवल में यहाँ पे आप आके हमारा एक नारा है सर गवर्नमेंट का कि लोकल जो टूरिज़्म को फर्दर प्रमोट करे, तो क्या इनिशिएटिव रहेगा सर फर्दर इस ऐसे फेस्टिवल्स को आगे करने के लिए सर? सबसे पहले तो सुरू फेस्टिवल का खासियत ये है कि ये है तो समर फेस्टिवल है। अभी यहाँ देखिए बर्फ़ गिर रहा है, मौसम बहुत ही सुहाना रहता है, तो इसमें जो टूरिस्ट है उसको अलग तरीके से यहाँ का सिर्फ वादियाँ ही नहीं, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, इसका भी उनका एक्सपोजर होगा, टूरिस्ट को देखने को मिलेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें सुरू फेस्टिवल को देखते हुए यहाँ का प्रोमिनेंट कुछ हेरिटेज साइट्स है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का कपड़े हो, यहाँ का कोई भी जो पारंपरिक चीज़ कोई भी हो, उसको भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। तो जब टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो यहाँ का खाना खाएंगे, यहाँ का कपड़ा, जो यहाँ का पश्मीना वगैरह, यहाँ का कोई भी चीज़ बनता है उसको खरीदेंगे, तो एक तरीके से एक मार्केटिंग भी होता है। टूरिज्म मतलब सिर्फ लोग आएंगे, सोएंगे, वापस जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करेंगे, यहाँ के लोकल कल्चर आइटम्स का भी लुत्फ उठाएंगे, और साथ साथ में यहाँ के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कुछ मदद करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से मैंने अभी घोषणा भी किया है, मैं इस साल कुछ फंड्स रखूँगा जो यहाँ के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग करेंगे, अलग अलग फील्ड में स्किल ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए खर्चा भी हम देंगे और स्टाइपेंड भी हम देंगे, और साथ साथ में हम यहाँ कुछ लोन्स देते हैं नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से। उसमें जो हुनर वाला जो युवा है वो लोन ले सकते हैं, 5 लाख 10 लाख लोन ले करके फिर उस अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगा और फिर दूसरे को भी एम्प्लॉय करेंगे।